नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 69वां अध्याय। सोमवंश का कीर्तन। सूत बोले, सात्वत सत्य से युक्त थे। उनके 4 पुत्र हुए, तेजस्वी भजन, दिव्य राजा देवावृध और महाभाग्यवान अंधक और यदु में सबको प्रसन्न करने वाले वृष्णि। इन चारों के वंश विस्तार को तुम लोग सुनो। शतायु, अयुतायु और शक्तिशाली हर्षकृत, ये 3 पुत्र संजयी और तेजस्वी भजन से पैदा हुए। सात्वत के 4 पुत्रों में राजा देवावृध ने परम तपस्या की और यह स्मरण करते हुए कहा कि मुझको सब गुणों से संपन्न पुत्र हो। अनुवंश के पुराण को जानने वाले ऐसा गाते हैं कि उसका पुत्र भ्रभु हुआ, वह एक कीर्ति प्राप्त उत्तम राजा हुआ। देवावृध के गुणों को बखान महान आत्मा वाले करते थे। जैसे हम लोग दूर से सुनते हैं, वैसे हम नज़दीक से भी उनको देखते हैं। भ्रभु मनुष्यों में श्रेष्ठ था और देवावृध देवताओं के समान था। भ्रभु और देवावृध से 14,065 व्यक्तियों ने अमृतत्व प्राप्त किया था। उसने यज्ञों को किया, दान देने में उसकी रुचि थी। वह वीर था और ब्राह्मणों के प्रति उदार था। वह धार्मिक कृत्यों में दृढ़ था। वह कीर्तिमान और महान तेजस्वी था। सात्वतों में वह महान वीर था। उसके वंश में देवताओं के समान भोज लोग उत्पन्न हुए। गांधारी और माद्री ये 2 वृष्णि की पत्नियां थीं। गांधारी ने सुमित्र और मित्रनंदन नाम के 2 पुत्रों को पैदा किया। माद्री ने देवमिडूष नामक पुत्र को पैदा किया। उसके बाद अनमित्र और शिनी नामक 2 उत्तम वीर पुत्रों को पैदा किया। अनमित्र का पुत्र निधन हुआ। उसके महाभाग्यवान प्रसेन और सत्राजीत पुत्र पैदा हुए। सत्राजीत का घनिष्ठ मित्र सूर्य हुआ। उसने उसको समयंतक मणि दिया। समयंतक मणि जगत के सब रत्नों में श्रेष्ठ था। एक बार वह प्रसेन के साथ शिकार खेलने के लिए गया। वहाँ एक भयंकर सिंह ने उसको मार डाला। उस समय वह असहाय था। वृष्णि के सबसे छोटे पुत्र शिनी से सत्यक का जन्म हुआ। वह सत्यवादी, अपने वचन का पालन करता। शिनी का पौत्र वीर युयुधान था। युयुधान का पुत्र असंग और उसका पुत्र कुनी हुआ। कुनी का पुत्र युगंधर। इस प्रकार शिनी के वंश सैन्य का वर्णन किया गया। वृष्णि और माद्री से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम युधाजित था। वह शवफलक नाम से प्रसिद्ध था। वह तीनों लोकों का हितैषी था। महाराज धर्मात्मा शवफलक जहाँ रहते थे, वहाँ किसी प्रकार की व्याधि और अनावृष्टि का भय नहीं रहता था। शवफलक ने काशीराज की पुत्री गांधिनी नाम की कन्या से विवाह करके अपनी रानी बनाया। वह अपनी माँ के पेट में बहुत वर्षों तक रही और पैदा नहीं हुई। पिता ने गर्भ में विद्यमान उससे कहा, जल्दी पैदा हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम गर्भ में क्यों रुकी हुई हो? तब गर्भ में स्थित गांधिनी कन्या ने पिता से कहा, हे पिता, आप प्रतिदिन एक ब्राह्मण को एक गाय दान दो, तब मैं इस गर्भ से बाहर आऊँगी। ऐसा कहने पर उसके पिता ने उसकी इच्छा पूरी की। उसका पुत्र अक्रूर उत्पन्न हुआ। वह बहुत दानी, वीर, यज्ञ करने वाला, विद्वान और अतिथियों का प्रिय था। यज्ञों में उसने बहुत सा धन दान में दिया। अक्रूर ने राजा शैव की कन्या रत्ना से ब्याह किया। उससे उपमन्यु, मागु, व्रत, जनमेजय, गिरिरश, उपेश, शत्रुघ्न, अरिमर्दन, धर्मभ्रत, दृष्टिधर्मा, गोधन, वर, आवाह और प्रतिवाह पुत्रों को पैदा किया। और उसके एक सुंदरी कन्या भी थी जिसका नाम सुधारा था। उग्रसेन की कन्या और अक्रूर से उत्पन्न कुल को प्रसन्न करने वाले 2 पुत्र पैदा हुए। उसके नाम देववान और उपदेव थे। वे दोनों देवताओं के समान थे। सुमित्र के चित्रक नामक महायशस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। चित्रक के विप्रथु, प्रथु, अश्वग्रीव, सुबाहु, सुधासूक, गवेशन,
अरिष्टनेमी, अश्व, धर्म, धर्मभ्रत, सुभूमि, बहुभूमि नाम के पुत्र पैदा हुए। उसके 2 पुत्रियां भी थी, जिसके नाम श्रविष्ठा और श्रवणा थे। काशी के राजा की पुत्री ने अंधक से 4 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम कुकुर, भजमान, शुचि और कनबलबरही थे। कुकुर का पुत्र वृष्णि था, उसका पुत्र शूर नामक हुआ। उसका पुत्र अति शक्तिशाली कपोत रोमाति बल हुआ। उसका पुत्र विलोमक हुआ। उसके एक विद्वान पुत्र नल हुआ। उसका मित्र तुनवरु था, वह चंद्रनान कदुंदुभि नाम से प्रसिद्ध हुआ। उससे अजीत नामक हुआ। उसका पुत्र पुनर्वसु हुआ। उस श्रेष्ठ राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया। उस यज्ञ के दौरान जब अतिशय मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, पुजारियों की सभा के मध्य पुनर्वसु शिशु का जन्म हुआ। बाद में वह विद्वान, सर्वज्ञ, दानी और यज्ञकर्ता हुआ। अभिजीत के जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए। कीर्तिमान लोगों में श्रेष्ठ उन दोनों के नाम आहूक और आहूकी थे। आहूक की दानी काशीराज की कन्या से 2 पुत्र देवक और उग्रसेन पैदा हुए। वे दोनों देवताओं के पुत्रों के समान थे। देवक के देवता के समान 4 पुत्र पैदा हुए। उसके नाम देववान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षित थे। उनके 7 बहनें थीं। राजा ने इन सबों को वसुदेव को दे दिया। उनके नाम थे वृषदेवा, उपदेवा, देव, दक्षिता, श्रीदेवा, शांतिदेवा, सहदेवा और देवकी। देवकी उनमें सुमध्या और वरिष्ठ थी। उग्रसेन के 9 पुत्र थे। उनमें ज्येष्ठ पुत्र कंस था। उसके सैकड़ों और हजारों पुत्र और पौत्र थे। बुद्धिमान वसुदेव की पत्नी देवकी थी। वह पतिव्रता थी और देवताओं से वंद और पूज्य थी। आनंद दुंदभी अर्थात वसुदेव की पत्नी महाभागा रोहिणी और वाहिक की पुत्री पौरवी देवताओं द्वारा पूजनीय थी। रोहिणी ने बलवान हलायुध राम अर्थात बलराम को पैदा किया। कंस के डर से उसने देवकी के गर्भ से निकाल अपने गर्भ से शांत तेजस्वी बलराम को पैदा किया। 6 निरपराध बच्चों की हत्या कर देने के बाद और बलराम के जन्म लेने के बाद बुद्धिमान वसुदेव और देवकी से कृष्ण उत्पन्न हुए। वही परमात्मा देवताओं के देवता और विष्णु हैं। बलराम चांदी के समान चमक वाले भगवान अनंत अर्थात शेष के अवतार हैं। भृगु के शाप से विष्णु मानव शरीर धारण करने का स्वीकार करते हुए देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। उसी समय योग निद्रा कौशिकी उमा की देह से उत्पन्न यशोदा की कन्या देवताओं के देवता के आदेश से हुई। वह केवल सब देवताओं के द्वारा नमस्कृत प्रकृति है। धर्म और मोक्ष के फल को देने वाले भगवान कृष्ण पुरुष हैं। कंस से अपने पुत्र को बचाने के लिए वसुदेव ने यशोदा की कन्या को ले लिया और उसके बदले में चतुर्भुज विशाल नेत्र वाले श्री वत्स लक्षणधारी शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले कृष्ण को दे दिया। बुद्धिमान वसुदेव ने इस प्रकार अपने पुत्र को नंद अर्थात यशोदा के पति तीनों लोकों के रक्षक और अपनी इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाले भगवान कृष्ण को देकर इसकी रक्षा करो ऐसा कहा। देवताओं के देव और अग्नि के समान तेजस्वी शिवजी की कृपा से अपनी इच्छा से शरीरधारी तीनों लोकों के रक्षक कृष्ण को राम के साथ देखकर कहा, पृथ्वी के भार को कम करने के लिए जगत गुरु अवतार लिए हैं। इससे यादवों का कल्याण होगा। देवकी का यह पुत्र हमारी सब विपत्तियों को दूर कर देगा। वसुदेव ने तब उग्रसेन के पुत्र कंस को सूचना दी कि एक सुलक्षणा कन्या पैदा हुई है। यह देवकी का 8वां गर्भ है। हे कंस सुव्रत, निसंदेह यह तुम्हारे मृत्यु का कारण होगा। अतः कंस ने उस बच्ची को मारने का प्रयास किया, लेकिन नंद की वह अष्टभुजी
कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। उस देवी ने मेघ गर्जन के समान गंभीर वाणी से कहा, अपनी देह की रक्षा करो, तुम्हारी मृत्यु आ गई है। हे मूर्ख कंस, तुमने अपने शरीर की रक्षा करते हुए बहुत पापों को किया है। वास्तव में तुम्हारा अंत करने वाला पैदा हो गया है। ऐसा कहा गया है कि देवकी के भय से कंस ने 8वें शिशु को मार डाला, लेकिन देवकी का 8वां पुत्र वास्तव में कंस के मृत्यु का कारण हुआ। हे श्रेष्ठ मुनियों, भोज के बदला लेने के सब प्रयास कृष्ण के आगे व्यर्थ हो गए। कौशिकी की माया के प्रभाव से वह जड़ कर दिया गया। अकलरष्ट कर्म करने वाले कृष्ण ने कंस को मार डाला। देवताओं के और ब्राह्मणों के हत्यारे को भी श्री कृष्ण ने मार डाला। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आदि पहले ही गिनाए गए हैं। वे बहुत थे और सब के सब युद्ध में दक्ष थे। कृष्ण के पुत्र कृष्ण के समान थे। उन सब पुत्रों में चारुदेशन और उसके भाई विशेष रूप से बलवान थे। वे रुक्मणी के पुत्र थे। वे अपने शत्रुओं के नाश करता थे। कृष्ण के 16,100 पत्नियां थीं। उन सबों में सबसे प्रिय और ज्येष्ठ रुक्मणी थी। उसने और कृष्ण ने 12 वर्ष तक भगवान शिव जी की पूजा की और पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने केवल वायु का आहार करते हुए शिव जी की पूजा की। त्रिशूलधारी शिव जी की कृपा से 8 पुत्र पैदा हुए। उनके नाम चारुदेशन, सुचारु, चारुवेश, यशोधर, चारुश्रवा, चारुयश, प्रद्युम्न, सांब, रुक्मणी और रोहिणी के वीर पुत्रों को देखकर जामवती ने एक बार इस प्रकार कहा, हे कमल नयन, यदि तुम प्रसन्न हो तो देवताओं के समान एक पुत्र मुझे दो जो उच्च गुणों से युक्त हो। जामवती के वचन को सुनकर भगवान तपोनिधि कृष्ण ने तपस्या करना प्रारंभ किया। कृष्ण नारायण शंख चक्र गदा धारण करने वाले व्याघ्रपाद मुनि के उत्तम आश्रम में गए। मुनि को उन्होंने देखकर प्रणाम किया। उनकी आज्ञा से उन्होंने दिव्य पाशुपत योग को प्राप्त किया। अपने दाढ़ी और बालों को मुंडाकर मुंज की मेखला धारण की, सारे शरीर पर घी लगाया। इस प्रकार शत्रुओं को तपाने वाले कृष्ण भगवान ने दीक्षा लेकर घोर तप किया। उन्होंने अनेक प्रकार से तपस्या पूरी की। अपने बाहुओं को ऊपर उठाए निराधार खड़े रहकर और अपने पैर के अंगूठे पर टिकाए रहकर तपस्या की। उन्होंने 3 ऋतुओं तक फलों, जल और वायु का आहार किया। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शिव जी ने बहुत वर दिए। महात्मा कृष्ण और जामवती को सांब नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। कृष्ण से सांब पुत्र को प्राप्त कर उनकी पत्नी जामवंती बहुत प्रसन्न हुई, जैसे कि अदिति आदित्य पुत्र को प्राप्त कर प्रसन्न हुई थी। हे श्रेष्ठ मुनियों, शिव जी के शाप से बाण की 1000 भुजाओं को कृष्ण ने काट दिया था। बलराम को सहायक रूप में साथ लेकर उन्होंने दैत्यों का नाश किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में दुष्ट राजाओं को बिना किसी विशेष प्रयास के मार डाला। उन्होंने देवताओं से उत्पन्न दैत्यों में श्रेष्ठ नरक नामक दैत्य को उधर्व चक्र नामक महात्मा ब्राह्मण के वरदान से मार डाला। अतुल पराक्रमी और महाबली कृष्ण ने 60,000 और 100 कन्याओं को अपने उपभोग के लिए ग्रहण किया। ब्राह्मणों के शाप से उन्होंने वृष्णि के कुल का नाश किया। उसके बाद अच्युत श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में रहे। वृद्धावस्था के दुख को हरण करने वाले श्री कृष्ण ने द्वारका पर 100 वर्ष से अधिक शासन किया। विश्वामित्र, कर्ण और बुद्धिमान नारद के शाप को हटाया। दुर्वासा के वचन से पिंडारक में ऐसा किया। जरक के अस्त्र के बहाने अपने मनुष्य रूप को छोड़कर उस शिकारी पर कृपा करके स्वर्ग को चले गए। अष्टावक्र के शाप से और अपनी माया के कारण बुद्धिमान कृष्ण की पत्नियां
चोरों द्वारा अपहरण कर ली गई। बलराम ने अपने मानव शरीर को त्याग दिया और शेष का रूप धारण करके स्वर्गलोक को पधारे। कृष्ण की रुक्मणी आदि प्रमुख रानियां सब अपने स्वामी के शरीर के साथ अग्नि में प्रवेश कर गई और भस्म हो गई। हे ब्राह्मणों, भद्र महिला रेवती भी अपने पति बलराम के साथ चिता में जल गई और पति के मार्ग पर चली गई। परम पराक्रमी अर्जुन ने भगवान कृष्ण, बलराम और अन्य वृणियों का प्रेत कार्य किया। उसने कंद मूल और फल से भली कार्य किया। तब अर्जुन भी अपने भाइयों के साथ स्वर्ग पधारे। इस प्रकार अतुल क्रियाकलाप वाले श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा से मानव शरीर धारण किया। उनके जन्म और अंत तक का अतुलनीय क्रियाकलापों को संक्षेप में मैंने तुम लोगों को सुनाया। हे ब्राह्मणों, जो सोमवंश के राजाओं के चरित्र को पढ़े या सुने या ब्राह्मणों को सुनाए, वह विष्णु लोक को जाता है। निसंदेह इसमें कोई विचार करने की बात नहीं है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।